नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी हिंदी, जो कि एचपीएससी एग्ज़ाम और केवीएस एग्ज़ाम के लिए पीजीटी हिंदी के लिए पढ़ रहे थे। कक्षा 12 आरोह भाग 2 के प्रश्नोत्तर। ठीक है, लेकिन 2-3 दिन से कुछ कारण ऐसे बने मैं आपको वीडियो नहीं दे पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि हम रोज़ काम करें, क्योंकि जो केवीएस है उसकी एग्ज़ाम बहुत पास है। अगर हम एचपीएससी की बात करें तो उसकी जो फाइनल डेट है अभी नहीं आई है। ठीक है, तो बिना देरी के हम आज की क्लास शुरू करते हैं। मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छे प्रश्न बनाने की कोशिश की है, बाकी ये तो आप बताओगे कि प्रश्न कैसे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो लिया है मैंने वो है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो इन प्रश्नों को आपको ध्यान रखना ही रखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 में महिषादल में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? महिषादल में। कब हुआ? 1899 में। ठीक है, अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो 1961 में हुई थी, इलाहाबाद में। दोनों ही डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो है 13 नवंबर 1917, श्योपुर ग्वालियर। तो ये किन से संबंधित है? ये मुक्तिबोध से संबंधित है। मुक्तिबोध का जन्म यहाँ हुआ था 1917 में, श्योपुर ग्वालियर में। ठीक है, अगर मुक्तिबोध जी की मृत्यु की बात करें तो 11 सितंबर 1964 को नई दिल्ली में हुई थी। तो ये 4 प्रश्न आपको इस तरीके से याद हो गए। ठीक है, जो अगला हमारा प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी नामक आलोचना। सबसे पहला प्रश्न आपने ये ध्यान रखना है कि एक साहित्यिक की डायरी क्या है? एक आलोचना है। तो ये किसकी आलोचना है? आपने इस बात को बताना है कि ये आलोचना किसकी है। तो ये जो आलोचना है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की है। अच्छे से याद रखनी है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना निराला की नहीं है? तो इनमें से जो निराला जी की रचना है वो कौन सी नहीं है? ये रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। एनसीईआरटी में जीवन परिचय में ही दे रखी हैं, तो ध्यान में रखनी है कि परिमल उनकी रचना है, चोटी की पकड़ भी उनकी रचना है, बिल्ले सुर बकरिहा भी उनकी रचना है। अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें तो ये निराला जी की रचना नहीं है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। तो ये किनकी रचना है? ये है मुक्तिबोध जी की रचना। ये किनकी रचना है? मुक्तिबोध की रचना है। अच्छे से आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद है चौथा जो हमारा क्वेश्चन है, फिराक गोरखपुरी को जेल किस वर्ष हुई? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो 1920 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, शीश उतारे सॉरी क्या हो गया, एक मिनट। हाँ, शीश उतारे भुई दरे तब मिली है कतार। तो ये पंक्ति है, तो आपको ये बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। तो ये पंक्ति है कबीर जी की। तो ये किसकी पंक्ति है? कबीर की पंक्ति है। अच्छे से आपको याद रखना है, कबीर की ये पंक्ति है, एनसीईआरटी में ही दी हुई है। ऐसी चीज़ें आपको याद करते हुए चलना है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, यहाँ पर बिंदी नहीं लगी, और भवभूति के उत्तर रामचरित का गुजराती में अनुवाद किसने किया? तो ये अनुवाद करने वाले कौन थे? उमा शंकर जोशी। ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखना है, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरित का गुजराती भाषा में अनुवाद करने वाले थे उमा शंकर जोशी। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की बात हो रही है। उनका जो लेसन है भक्तिन की विद्या क्या है? कौन सी विदा है इसकी? ठीक है, जो यहाँ पर विद्या लिखा हुआ है विदा है। हमें पता है कि इस प्रकार से ये लिखा जाता है, टाइपिंग में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ठीक है, महादेवी वर्मा कृत भक्तिन पाठ की विदा क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शायावाद के 4 स्तंभों में कौन सा एक नहीं है? तो शायावाद के 4 स्तंभ माने गए हैं, कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। महादेवी वर्मा, प्रसाद जी, निराला जी और पंत जी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा सही उत्तर है, क्योंकि ये नहीं है, इसकी जगह पर पंत जी हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको इसका आंसर करना है। ऐसे प्रश्न आके एग्जाम में हमें पजल करते हैं, तो आपको पजल नहीं होना है। महाप्रस्थान
ये सारे के सारे जीवन परिचय में से ही हैं, ठीक है। महाप्रस्थान एक एकांकी ही है, शहीद यहाँ पर स्पेस नहीं है, एक कहानी ही है। पार कांजण्या नाटक है, ठीक है। पार कांजण्या नाटक नहीं है, ये एक निबंध है, ठीक है। ये एक निबंध है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये सुमेलित नहीं है। विसामो श्रावणी मेणो ये दोनों के दोनों ये उपन्यास ही हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये एक निबंध है पार कांजण्या, यहाँ पर स्पेस रहेगी, ये इकट्ठा लिखा जाएगा पार कांजण्या, ठीक है। अच्छे से याद रखना है, ये एक निबंध है, नाटक नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ें तो आपको पता चल गई ना कि महाप्रस्थान एकांकी है, शहीद एक कहानी है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, संस्कृति पत्रिका का संपादन वर्ष कौन सा है, तो आपको इसका आंसर करना है। तो इसका जो संपादन वर्ष है वो है 1947। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उनका काव्य अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को इस प्रकार समेटे हुए है कि वह किसी सीमा में बंध नहीं पाता। यह किस कवि की विशेषता है, तो आपको ये बताना है कि ये सारी जो बातें हैं किस कवि के लिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निराला के लिए ये बातें हैं, उनके ही जीवन परिचय में है, ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है ये पंक्तियाँ हैं, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते। उपरोक्त पंक्तियाँ बादल राग कविता जो कि अनामिका में प्रकाशित हुई है कि कौन से खंड से हैं। सबसे पहला प्रश्न आपको ये याद रखना है कि ये जो पंक्तियाँ हैं कौन सी कविता से है, बादल राग से है, ठीक है। बादल राग किस में संकलित है, अनामिका में, ठीक है। तो ये अनामिका का यहाँ पर कौन सा खंड की बात हो रही है, तो यहाँ पर छठे खंड की बात हो रही है, ठीक है। छठा खंड ही यहाँ पर बादल राग का दिया हुआ है और छठे खंड से ही ये ली गई पंक्तियाँ हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बादल क्रांति का एवं बदलाव का अग्रदूत किसके संदर्भ में है। बादल है जो क्रांति एवं बदलाव का अग्रदूत किसके संदर्भ में है, ध्यान रखना है, ये मजदूर के संदर्भ में है, ठीक है। अगर आ जाए उल्लास एवं निर्माण का तो आ जाएगा किसान के संदर्भ में, ठीक है। बादल क्रांति और बदलाव का अग्रदूत मजदूर के संदर्भ में है। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, भक्तिन पाठ की लक्ष्मी भी है इसका नाम, की माँ का नाम पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अनाम धन्या गोपालिका, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सारे ऑप्शन मिलते जुलते हैं, ऐसा अगर आपको प्रश्न मिल जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि अनाम धन्या गोपालिका लक्ष्मण की माता थी, ठीक है। ये अनामिक गोपालिका अनाम धन्या है, इस बात का ध्यान रखना है। इस प्रकार से जो भी आपको नाम मिलेगा तो ये गलत हो जाएगा, जो सही है वो केवल अनाम धन्या गोपालिका ही है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है, तो यहाँ पर प्रकाशन वर्ष भी आपको दिए हुए हैं, ध्यान रखना है इनका। इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये है, ठीक है, ये अज्ञेय का काव्य संग्रह है, ठीक है। सुनहले शैवाल ये भी उन्हीं का काव्य संग्रह है। बाबरा अहेरी ये भी उन्हीं का काव्य संग्रह है, इनका प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है आपको। जो हमारा चौथा ऑप्शन है बात बोलेगी, ये अज्ञेय का काव्य संग्रह नहीं है, इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, सहजता का कवि किसे कहा जाता है, तो सहजता का जो कवि है वो कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र को। सहजता का कवि भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण भारतेंदु हरिश्चंद्र के कौन से नाटक का विषय है, तो आपको ये बताना है कौन से नाटक का विषय है वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चंद्रावली हो जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हमने लिए हैं क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं तो उनको हमें साथ लेते हुए चलना होगा, ठीक है। 17वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चंद्रावली।
नेक्स्ट प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक अधूरा, तो कौन सा नाटक उनका अधूरा था, सती प्रताप। ठीक है, सती प्रताप उनका अधूरा नाटक था। ये तीनों ही नाटक उनके अनुदित नाटक है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा 19वां, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, यह कथन ये कहने वाले थे रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो लास्ट प्रश्न है, रामानंद के कितने शिष्य थे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 12 सदस्य थे, शिष्य थे उनके। ठीक है, याद रखना है। तो भाई टाइम की तो आज भी बहुत दिक्कत हुई, मैंने कोशिश की 20 प्रश्न आपके लिए बनाने की। ठीक है, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर पहली बार आए हो तो। ठीक है, जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो वो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूँगी कल आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन देने की, क्योंकि कुछ ऐसे कारण बने कि वीडियो नहीं बन पाई, तो उसके लिए फिर से मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।